ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती माता की। लेटे हुए श्री हनुमान जी महाराज की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा प्रयागराज की पवित्र धरा पर भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आज प्रारंभ हो रही है। ये पवित्र कथा प्रयागराज की पवित्र भूमि पर प्रारंभ हुई है। आज कथा का विलंब है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय प्रयागराज का है, पर जैसे आने वाले यात्री जाम में रहते हैं तो वो भी थोड़ा विलंब में प्रयागराज पहुंचते हैं, तो ये कथा भी प्रयागराज से आपके पास विलंब में पहुंचे। पर मैं सतुआ बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उनकी टीम ने और सब ने मिलकर इस कथा को माँ त्रिवेणी के ही तट पर, शायद कुंभ मेले की पहली ऐसी कथा होगी जो त्रिवेणी के घाट पर सुनने का सौभाग्य मिला। बाबा जी ने रात दिन एक कर कर जो ये व्यवस्थाएं करी है पूरी प्रशासन ने मिलकर, यहाँ के डीएम, एसडीएम, प्रशासन अधिकारी, सब ने बहुत मेहनत की और हमको उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन की कथा में आप इतनी संख्या में आ जाओगे कि पंडाल भी छोटे पड़ जाएंगे। ये भी उम्मीद नहीं है, पर वास्तव में प्रयाग और ये हमारा विश्वास करता है बाबा जी कि इस प्रयाग की भूमि से आप अपने घर में कथा सुन रहे हो या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो या टीवी पर कथा सुन रहे हो, तो ये विश्वास के साथ कहते हैं कि जितना पुण्य यहाँ बैठकर श्रोताओं को मिल रहा है उतना ही पुण्य आपके घर पर रहकर कथा सुनने वालों को भी मिले। बस एक नियम, हम कहीं पर भी शिव महापुराण में कोई नियम नहीं देते, क्योंकि आप स्वयं नियम में रहते हो, नियम से चलते हो और नियम से कार्य करते हो। और क्या देता है मेरा कुबेर भंडारी, क्या देता है मेरा उघड़दानी, क्या देता है मेरा कुबेरेश्वर महादेव, क्या देता है मेरा शिव ओघड़नाथ, ये वही जानता है। गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी का संगम, माँ की गोद में बैठकर ये कथा सुनना, कथा श्रवण करना और माता की गोद में बैठकर एक आनंद की अनुभूति करना, पर साथ में एक नियम इस शिव महापुराण की कथा से हमको लेना, वो भी बस केवल यही का है। नियम ये लेना है कि हम माँ गंगा जी का स्नान करें, माँ यमुना जी का स्नान करें, माँ सरस्वती का स्नान करें, या
हम ये शिव महापुराण की गंगा का स्नान करें, पर स्थान को पवित्र बनाने का प्रयास करें। ये नियम हमारे अंदर हो कि हमारे जहां हम कथा सुन रहे हैं या जिस प्रांगण में रह रहे हैं या घाट पर स्नान करने जा रहे हैं या कथा मंडप में पहुंचे हैं, तो वो स्थान पवित्र, उसको स्वच्छ बनाओ, उसको गंदा नहीं बनाना। ना जाने कौन कौन नया नया नियम बना जाता है कि आप तीर्थ में स्नान करने जाओ तो अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ। मुझे तो आज तक वो महाराज नहीं मिला जिसने बोला हो कि नहाने जाओ तो अपना तन का कपड़ा घाट पर छोड़कर आओ। आज तक ऐसा महाराज मिलना चाहिए था जो कह देता कि तन में डली हुई सोने की चेन घाट पर छोड़ के आओ तो बात चल जाता, पर कपड़ा छोड़ना कहाँ से? घाट पर लोग स्नान करने जाते हैं, इतने सारे तन के कपड़े छोड़ जाते हैं, इतने सारे वस्त्र छोड़ जाते हैं। जो नहाने जाता है वो आपके वस्त्र को लांग कर जाता है। अब उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि अपने तन का कपड़ा, अपने तन का वस्त्र क्यों। आप लोगों को मालूम होगा कि आप अपने घर में वस्त्र सुखाते हो तो उस वस्त्र को तार पर डालते, डोरी पर डालते, किसी क्यारी पर डाल देते, पर उसको जमीन पर नहीं डालते, क्योंकि हमारे कपड़े अगर कोई लांग कर जाएगा तो बीमारियां हमको घेरती जाएगी। किसको बीमारियां घेरेगी? जो लांगा है उसको नहीं, जिसका वस्त्र है उसको। अब वो अंदाजा तो लोगों को रहता नहीं है। बस बड़ी पवित्र स्नान करने के लिए माँ छिपरा की गोद में गए, माँ नर्मदा जी की गोद में गए, माँ गंगा जी की गोद में गए, माँ यमुना जी की गोद में गए। किसी ने कहा था कि कपड़ा नहीं छोड़ना है, अपना दिल, अपना कलेजा, अपना हृदय। जब किसी पवित्र स्नान के लिए जाओ, पवित्र नदी के तट पर जाओ, माँ गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, छिपरा, नर्मदा आदि के तट पर जाओ, तो अपना दिल छोड़ो, अपना हृदय छोड़ो। अपनी विसंगतियां, जैसे कुछ गलत बोलते हो, गलत विचार रखते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, गालियां देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, वो छोड़ो। पर लोग वो तो नहीं छोड़ पाए। मालूम पड़ा कि उन्होंने अपने कपड़े छोड़ दिए। और जो कपड़ा तुम छोड़ने के लिए आते हो ना, वो ईमानदारी की बात है, अपने घर से लेके ही ऐसा चलते हो कि इसको मुझे छोड़ना है, जो किसी काम का नहीं है, जो किसी काम का ही नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा इस प्रयागराज की भूमि से प्रारंभ हो रही है और आज कथा का प्रथम दिवस है। कथा थोड़ी लेट हुई है, जिसमें हमारे संगीत वाले तो अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। और एक और बहुत अच्छा लगा, संगीत वालों की जगह तुमने साथ दे दिया, आप लोगों ने साथ दिया। और बहुत अच्छा लगा कि संगीत वाले नहीं आए तो कम से कम आपकी ताली और आपकी आवाज, क्या बोल्ड तरह से बोले हो, नजर उतार वाले ने आपको, क्या जोरदार है। धन्य बाबा जी, ये पक्के भक्त हैं। और ये एक ही बात पूछते पूछते हैं, सतुवा बाबा शिविर का, सतुवा बाबा शिविर का, सतुवा बाबा शिविर का। और बहुत प्रेम से बहुत बोल, हर हर महा, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल। शिव कथा कर रहे, बहुत दिल से सुनना। प्रयागराज की भूमि है, पहला दिन भले लेट हो गया पर कल से लेट नहीं होगा। कल से कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही रहे। और अब तो संगीत वाले भी अगर 2-4 दिन अटके रहे तो अटके रहे, तो तुम हो, अभी कोई टेंशन नहीं। बहुत दिल से सुनना। कथा सुनने के लिए आप कहीं किसी अन्य जगह पर नहीं गए हो कथा सुनने के लिए। जैसे काशी की कथा सुनी थी तो मेरे बाबा
विश्वनाथ भोलेनाथ की गोद में बैठकर अपने बाप के घर में सुनी थी, और अब की बार जो कथा सुन रहे हो वो अपनी मां की गोद में बैठकर सुन रहे हो। और बाप और मां का लाड़ प्यार क्या होता है मालूम है आपको? माता और पिता का लाड़ प्यार क्या है? पिता की गोद में बैठकर कथा सुनी तो कितनी शीतलता थी, थोड़ी ठंडकता थी, खूब आनंद था। पर माता कैसी होती है? माता की गोद कैसी होती है? मां थोड़ी देर में तो प्रेम करती और थोड़ी देर में क्रोध करती है। इसलिए प्रयागराज का मौसम भी ऐसा ही है, रात को ठंड लगेगी, सुबह ठंड लगेगी, दिन में गर्मी लगेगी, क्योंकि मां है ना यहाँ। माता का भाव ही ऐसा होता है, थोड़ी देर में नम्रता है, थोड़ी देर में प्रेम करेगी, थोड़ी देर में क्रोध करेगी। कहाँ गया था, कहाँ चले गया था, क्यों गया था, इधर आओ, आओ बैठो, कहाँ गए थे। तो बस आप ये सोचकर कथा सुनो कि मेरी माँ के पास में बैठकर कथा सुन रहे हो, कथा का लाभ। और जिस कामना से आप कथा श्रवण करने के लिए आए, जिस भाव से आए हो, जिस दिल से आए हो, जिस हृदय से आए, केवल मां गंगा का जल भरकर नहीं ले जाओगे आप। ये हमारा विश्वास कहता है कि जिस कामना से आए हो वो कामना भी पूरी कर कर यहां से जाओ। पूरी कामना। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा में से इन 12 खंडों में से, संहिताओं में से एक शब्द भी अगर हम हमारे जीवन में उतार लेते हैं तो शिव को मिलने में देरी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या अपने असली स्वरूप में मिल सकता है? शंकर भगवान का क्या अपना असली स्वरूप में शिव हमारे सामने, हमारे सम्मुख में आ सकता है? मेरा देवाधिदेव महादेव आपके सामने असली स्वरूप में भी आ सकता है, मना नहीं। पर आज का जो युग है ना, ये बड़ा विचित्र युग है। आज का जो समय है ये बड़ा विचित्र समय है। इस समय में आप शंकर भगवान को पहचान नहीं पाओगे। अगर असली स्वरूप में भी आ गए तो आप जान नहीं सकते। शिव अगर सत्यता के सम्मुख में सामने आकर प्रकट भी हो जाए, सामने आकर खड़े भी हो जाए, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आपके मन में आएगा, हो सकता है कोई बहरूपिया, हो सकता है कोई तिलक लगाया, हो सकता है कोई ने वेश बनाया, हो सकता है कोई स्वरूप धर कर आ गया। आप शिव को पहचानोगे तो शिव सामने कभी नहीं आते। आप सबके स्मरण में होगा, एक बार लंका का राजा रावण भगवान शंकर को ढूंढने के लिए निकले, और लंका का राजा रावण जब भगवान शिव को ढूंढने के लिए निकलता है, ढूंढते ढूंढते लंका का राजा रावण थक जाता है, थक गया और थककर चूर होकर बैठ गया। एकदम थका हुआ है, बैठा हुआ है, पड़ा हुआ, और उसने एक संकल्प लिया कि मैं शंकर को ढूंढ कर रहूंगा। मंदोदरी रावण के सम्मुख में आई और रावण के साथ में मिलकर मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी आपसे शंकर भगवान रोज मिलते हैं, आप शिव जी की अर्चना रोज करते हो, आप शंकर का गुणगान रोज करते हो, आप शिव की पूजन रोज करते हो, तो फिर आप शंकर जी को ढूंढने क्यों निकले? मुझे शिव को ढूंढना, मुझे शंकर को ढूंढना। और शंकर भगवान को ढूंढने के लिए लंकाधिपति रावण लगा रहा, पर शिव उसको मिले। थक गया, चूर होकर गिर गया, पड़ गया, नीचे बैठ। भगवान शिव को लगा मेरा भक्त है, मेरा भजन करने वाला है, मेरा स्मरण करने वाला। शंकर भगवान बोले, काम करो नंदी, जाओ जरा
और नंदी तुम जाकर लंकाधिपति रावण को समझाओ कि शिव को ढूंढने के लिए तुम मत करो, तुम एक काम करो कि जहां पर हो वहीं पर एक पार्थिव लिंग का निर्माण करो और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो। मुझे ना ढूंढा जाए, पार्थिव लिंग का निर्माण करे, पार्थिव लिंग का पूजन करे और पार्थिव लिंग का पूजन कर कर वो मुझे वहीं पर प्रकट कर सकता है। पर रावण कह रहा है कि मैं शिव को ढूंढने के लिए निकला हूं, पार्थिव लिंग का पूजन नहीं, स्वयं शंकर को अपने साथ में लेकर मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं पार्थिव लिंग का पूजन करने के लिए रोज करता हूं, मना नहीं, पर मैं पार्थिव पूजन आज शिव को ढूंढने के लिए नहीं करता। और रावण ढूंढते 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 थक गया, पर शिव नहीं, शंकर नहीं। तब मंदोदरी ने रावण के हाथ का स्पर्श कराकर थोड़ी सी बालू मंदोदरी लेकर जाती है और मंदोदरी उस बालू से शिवलिंग का निर्माण करती है। केवल रावण के हाथ का स्पर्श कर कर बालू मंदोदरी लेकर जाती है और मंदोदरी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव लिंग का पूजन करा, पार्थिव पूजन करी। और जैसे ही पार्थिव लिंग की पूजन मंदोदरी ने करी, इतनी देर में रावण के सम्मुख में भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत प्रकट हो जाते, स्वयं सामने आकर खड़े हो। अर्थात शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन करती है। लंकाधिपति रावण का ये प्रसंग कहता है कि घर का कोई सदस्य, परिवार का कोई सदस्य जब शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन करता है या भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके घर का यदि एक सदस्य भी शिव के मंदिर तक जा रहा है, उसके घर का एक सदस्य भी अगर शंकर के शिवालय तक जा रहा है, तो ये निश्चित है कि परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का भजन कर रहा है तो वो एक सदस्य, इसलिए शास्त्र कहता है उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दरवाजे पर लिखा है कि शिव महापुराण सुनने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला केवल एक पीढ़ी या 7 पीढ़ी को नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा देगा। 71 पीढ़ी को पार लगा। तो आप ये अंदाजे पे ना रहे, परिवार का यदि एक सदस्य भी, परिवार का एक व्यक्ति भी, परिवार का एक सदस्य भी अगर भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है, शिवालय तक जा रहा है, देवालय तक जा रहा है। अब आप लोग कथा में आए हो, कहां पर आए हो? जम के बोलो जरा, कहां पर आए हो? जम के प्रयागराज। स्नान कर लिया? जम के बोलो जरा। हाउ, ठीक है। प्रणाम कर लिया? ठीक है। कब जाओगे? 16 के बाद। अच्छा, ठीक है। अब तुम ईमानदारी से बोलो, कथा सुन रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, बैग लेकर आए हो, तुम कितना भी प्रयास कर लेना, प्रयाग की थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी धूल, थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी जल तुम्हारे उस कपड़े में लगकर, तुम्हारे बैग में लगकर, तुम्हारे शरीर में लगकर तुम्हारे घर तक जरूर जाएगा। अब गया, तुम अकेले आए हो, 2 जनी आए हो, 4 जनी आए हो, जिसके घर से तुम्हारे घर से आए, चलकर जब तुम प्रयागराज की भूमि से, जब प्रयागराज की धरा से जब यहां से जाओगे
तुम्हारे गांव में तुम पैदल चलकर जाओगे, तुम्हारे शरीर की रज उस गांव में गिरेगी, तुम्हारे शरीर की रज, तुम्हारे बेग की रज तुम्हारे घर में गिरेगी। वो रज तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे बेग की, तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं वो गिरेगी, और तुम्हारे दूसरे के शरीर से भी अगर वो लगेगी तो ये निश्चित है कि 144 वर्ष के बाद पड़ने वाले महाकुंभ का फल भी उसको प्राप्त होगा। ये महाकुंभ का फल उसको प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि उसको प्राप्त नहीं होगा। कल महाराज जी आपने लेने भेजा केसरी जी को और केसरवानी जी को। केसरवानी जी कल लेने आए और उनके साथ में कोई पवन जी भी थे और एक दो लोग और थे। तो आपस में बात कर रहे थे, गुरु जी हम तो गंगा मैया को देख देख के आश्चर्य में पड़े हुए हैं। हमने पूछा क्यों, किस लिए, क्या कारण है? तो कहा महाराज जी एक तो लोगों का बैग, कपड़े, सामान, और ऊपर से लोग यहाँ गंगा नहाकर जा रहे हैं तो साथ में भर के भी ले जा रहे हैं। अब हम रोज जो प्रयाग में रहने वाले हैं वो गंगा जी को रोज देखने के लिए, दर्शन के लिए आते हैं कि मैया कितनी कम हुई, मैया कितनी कम हुई, क्योंकि इतनी करोड़ों जनता लगभग कल तक का आंकड़ा था कि 50 करोड़ लोग नहाकर जा चुके हैं, स्नान कर कर जा चुके हैं। जब 50 करोड़ शिव भक्त, भगवान के भक्त स्नान कर कर सनातनी माँ गंगा का स्नान कर कर गया होगा, तो 50 करोड़ में से कम 30 करोड़ तो भर के ले गया होगा। और 30 करोड़ अगर गंगा का जल भरकर लेकर गया होगा तो वो 30 करोड़ में से प्रत्येक घर के 4 सदस्य और जोड़ लो, उनने भी उस गंगा का स्नान करा होगा, गंगा का दर्शन करा होगा, गंगा का स्पर्श किया होगा, प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा। जरा विचार करो। तो कल केसरवानी जी कह रहे थे, गुरुजी लोग गंगा भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, पर हम देखते हैं कि गंगा तो ऐसी ही अपनी अविरल धारा में बहती चली जा रही है। हमने कहा केसरवानी जी यह गंगा मैया हमको सीख देती है कि तुम माँ के पास आए हो ना, तो माँ की कृपा कभी कम नहीं होती, वो बरसती ही रहती है और बढ़ती ही रहती है, वो देती ही रहती है। वो देती ही रहती है, उसके देने में कोई कमी नहीं आती। संसार के लोगों के देने में कमी आ सकती है, पर गंगा मैया के देने में, भगवान के देने में बस एक बात मां कहती है कि मेरी गोद में तुम अगर बैठे हो, मेरी गोद में अगर हो, तो मेरी गोद को तुम लांछित ना करना। और कितना कितना विधर्मियों ने इस प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए कितना कितना विधर्मियों ने चाल चली। हालांकि कितनी चाल चली कि आगे रहकर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर कर लोगों को धक्का देना या ये करना या वो करना, और प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए अथक प्रयास किया और सोचा कि अब कुंभ में कोई नहीं आएगा। परंतु उनको क्या मालूम था कि ये सनातनी शेर हैं, लोग कहते हैं सनातनी सो रहा है। जिनकी सोच में यह भरा हुआ है कि सनातनी सो रहा है, वो समझ लेना कि बेवकूफ है। वो बेवकूफता उसकी पागलपंती है जो कहता है कि सनातनी सो रहा है और हम सनातनियों को जगा रहे हैं। सनातनी कभी सोता ही नहीं है, और उसका नजारा अगर देखना है तो एक बार प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर देखो, जो 50 करोड़ लोग नहा कर, 50 करोड़ लोगों के घर पर पीला चावल नहीं भेजा था, 50 करोड़ लोगों के घर पर जाकर किसी ने निमंत्रण पत्र नहीं दिया था, पर वो 50 करोड़ लोग अपनी आस्था, विश्वास
और श्रद्धा के साथ जय मां गंगे त्रिवेणी का संगम लेटे हनुमान जी की कृपा बाबा का नाम लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 सिर पर बेग तोलम सामान सारा चले जा रहे। 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल 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 चले जा रहे। और पूरा प्रयाग जितने प्रयाग के रहवासी हैं इन प्रयाग में जिन्होंने अपने अपने पक्के मकान बनाकर रखे हैं, जिस प्रयाग के रहवासी जो इस प्रयाग में रहते हैं, मैं उनके चरणों को अगर धो धो कर भी पीऊं तो कम पड़े। इस प्रयाग के रहवासियों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए, अपना अपना घर खोल दिया। प्रयाग के रहवासियों के छोटे छोटे झोपड़े छोटे छोटे मकान उन्होंने खोल दिए। हमको कल कोई बता रहा था कि प्रयाग की एक महाराज जी एक प्रयाग का कोई विश्वकर्मा परिवार का एक छोटा सा 3 का मकान है जिसमें उसके बच्चे रहते हैं, 4 बहुएं रहती हैं, परिवार रहता है। और उस विश्वकर्मा परिवार ने अपना घर खोला और उसके घर में वो विश्वकर्मा परिवार का पति बहू बेटा बच्चे दूसरे के घर में जाकर सोए। और सनातन धर्म के जो शिव भक्त आए हैं मां गंगा के घाट पर उनको अपना घर दे दिया। और हमने पूछा उस व्यक्ति से कि तुम विश्वकर्मा जी क्या रुके, तो उन्होंने तुमसे रुकने का पैसा लिया होगा, उन्होंने धन लिया होगा। नहीं महाराज जी, उसने 1 रुपया नहीं लिया और अठन्नी भी उस विश्वकर्मा परिवार ने नहीं ली, बल्कि उसकी बहुओं ने 3 दिन तक 4 दिन तक जो हम फंसे थे तो हमको 4 दिन तक विश्वकर्मा परिवार ने भोजन बना बना कर खिलाया और हमसे 1 रुपया नहीं लिया। ऐसे शिव भक्त इस प्रयाग की धरा पर, ऐसे भक्त भरे पड़े हैं प्रयागराज में। लोग कहते हैं संत प्रयाग में आते हैं, साधु प्रयाग में आते हैं, तपस्वी प्रयाग में आते हैं, साधक प्रयाग में आते हैं। आज मेरी व्यासपीठ प्रयाग में रहने वाले एक गरीब से लेकर अमीर तक के व्यक्ति को नमन करती है कि प्रयाग में संत बाद में आते हैं, पर प्रयाग के लोग भी किसी संत और साधु से कम नहीं है। किसी तपस्वी से प्रयाग के रहने वाले लोग कम नहीं है, ये साधकों से कम नहीं है जो रहकर आए हुए शिव भक्तों की सेवा में लगे हुए। सेवा का साधता घर का अगर एक सदस्य, क्या देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कर रहा है, देवराज ब्राह्मण की कथा कथी है। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया और ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। एक पर स्त्री के कहने पर उस स्त्री को एक राज घराने की रानी का हार पसंद आ गया और उस हार को लेने के लिए वो देवराज ब्राह्मण चोरी करने गया और उसके पीछे राजा के दूत लग गए। भागता भागता छिपता छिपाता शरीर में ताप पड़ने के कारण, शरीर में कष्ट होने के कारण शंकर जी के मंदिर में चले गए, शिवालय। क्यों गया, किस लिए गए? सबको मालूम है प्रयागराज में भीड़ बहुत हो रही है। सबको मालूम है प्रयागराज में बहुत भीड़ है, बहुत भक्त आए हुए हैं, सबको मालूम है। इसके बाद भी अगर प्रयागराज की धरा पर, प्रयागराज की भूमि पर आप खिंचकर चले आ रहे हो तो समझ लेना कि प्रयागराज की भूमि वो चुंबक है जिसमें उसका तत्व खींचकर चले आ रहा है। शिव उसको खींच रहा है, शिव उसको खींच रहा है। अब इतना बड़ा प्रयाग और इतने बड़े प्रयाग में 21 नंबर सेक्टर ढूंढना, पीपा पुल नंबर 1 ढूंढना, सतुआ बाबा का शिविर ढूंढना महाराज जी, और इतने बड़े प्रयाग में ढूंढते 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 और तुम सब सतुआ बाबा शिविर को ढूंढते 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 तुम यहाँ पहुंच जाना।
हमको तो विश्वास नहीं था, हमको तो लग रहा था कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंसे होंगे, कोई कहीं फंसा होगा, कोई कहीं होगा है। जब संगीत वाले यहां तक नहीं पहुंचे तो श्रोता कहां से पहुंच जाएंगे है? आ गए। अच्छा अच्छा, बाबा जी कह रहे संगीत वाले भी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब श्रोता जरा विचार करो, जब संगीत वालों को आने में टाइम हो गया तो श्रोता कैसे पहुंच सकते हैं? पर समझ में आया ये ओरिजिनल भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी शंकर भगवान की कथा कर। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। एक स्त्री के कहने पर, एक नारी के कहने पर, और वो स्त्री भी उसके घर की नहीं, पर नारी के कहने, रानी का हार चुरा कर लाया, चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ा, और शरीर में जब ताप पड़ा तो सोचा कि ठंड लग रही है, शरीर में ताप पड़ रहा है, ठंड लग रही, कहां जाऊं कहां जाऊं। गया शिवालय में शंकर भगवान के मंदिर में। कैसे पहुंच जाता? शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है कि शंकर भगवान की कथा में शिवालय तक, शिव मंदिर तक व्यक्ति अगर साधारण है, शिव मंदिर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब बच्चा गर्भ में आता है, माता के गर्भ में जब संतान आती है, और माता के गर्भ में जब संतान रहती है, उस 9 महीने में स्त्री नारी अगर कहीं शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, या शिवालय का जल स्त्री को मिला हो, या शंकर भगवान का कोई प्रसाद, या शंकर भगवान का कोई नाम जाप, या शंकर भगवान का कोई मंत्र जाप उस स्त्री के कानों में पहुंच जाए, तो जो गर्भ में बच्चा होता है वो बच्चा शंकर की कथा तक या शिवालय तक उसको बिना बोले ही वो अपने आप चला ही जाता है, पहुंच ही जाता है। उस गर्भ में रहने वाले बच्चे को भगवान शंकर के मंदिर के सामने से भी कोई गर्भवती स्त्री निकल कर चली जाती है तो उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है, उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है। और वो फल साधारण नहीं होता। आप सब जितने कथा में बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, आप कोई साधारण हो क्या? अच्छा एक बात कही है, चुंबक को कागज पर चिपकाएंगे, चिपकेगी? जम के बोलो जरा। प्लास्टिक की कुर्सी पे, लकड़ी पर, चुंबक एल्युमिनियम, पीतल, अन्य पर नहीं चिपकती। चुंबक हमेशा लोहे पर ही चिपके। जो चिपकने वाला है उसी पर चुंबक चिपकती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा यह प्रयागराज की पवित्र धरा पर, त्रिवेणी के संगम पर हो रही है। इस कथा में वही आकर चिपकेगा, वही जाकर बैठेगा जो शंकर भगवान का अपना खुद का है, जो शिव से दूर हो गया तो शिव ने अपने करीब में लिया। जिसको भगवान शंकर अपने करीब में लेकर आ रहे हैं, भगवान शिव जिसको नजदीक में लेकर, ये कोई साधन शिव तत्व है। शंकर ओघड़ी। आप आए हो ना कथा में, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, साधारण नहीं। यहां 1 महीने का कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? जम के तो बोलो। 1 महीने का कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं, और 1 महीना पूरा